नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन हमें स्वागत है। आज की करंट 11 जुलाई 2020 की है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेरा, किसने विभिन्न बीमाकर्ताओं को अल्पकालिक कोरोना स्वास्थ्य बीमा लॉन्च करने की अनुमति दी है? तो आंसर है IRDAI ने अनुमति दी है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। यह पॉलिसी 18 से 65 वर्ष के बीच व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यह पॉलिसी बीमित राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच होगी। ठीक है, आप बीमा जो है 50,000 से 5 लाख के बीच हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में बीमा और पुनः बीमा उद्योगों को विनियमित और बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 11 जुलाई को मनाया जाता है। इससे संबंधित बिंदु देख लेते हैं। 11 जुलाई 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई थी। उसके पश्चात लोगों को जागरूक करने के लिए 1989 में यह मनाया जाने लगा। ठीक है, जिससे लोग जागरूक हो सके। ठीक है, अगला है, भारतीय वायुसेना को बोइंग के कितने अपाचे हेलीकॉप्टरों की प्राप्ति हुई और किस देश के द्वारा आपूर्ति की जा रही है? तो कितने प्राप्त हुए? 5 प्राप्त हुए। तो किस देश के द्वारा हुआ? अमेरिका के द्वारा। बोइंग क्या है? ये बोइंग जो है अमेरिका की एक कंपनी है। ठीक है, जिसने जो है भारत को ये हेलीकॉप्टर दिए। चलिए इससे संबंधित भी पॉइंट है, देख लेते क्या है। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री के माध्यम से बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों का अनुबंध $3 बिलियन के सौदे के तहत हुआ था। ठीक है, अब इस जहाज के मुख्य बिंदु क्या हैं वो देख लेते हैं। तो अमेरिकी सेना के लिए यह सबसे उन्नत बहुभूमिका में लक्ष्य प्राप्ति और नाइट विजन सिस्टम के लिए एक सेंसर साइट है। ठीक है, ये मतलब कि रात को भी जो है बहुत हेल्पफुल है। इसे अप्रैल 1986 में लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, इसकी जो टॉप स्पीड कितनी है? 365 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो रेंज है कितनी है? 476 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अगला है, आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर किस संस्थान ने विकसित किया है? तो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के द्वारा किया गया है। यह किसके लिए बनाया गया ये भी देख लेते हैं। यह विशेष तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, अगला है, किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल शुरू किया है? तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जो है शुरू किया है। अब इसके तहत कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो ये क्या है देख लेते हैं। इस योजना के तहत, ठीक है, इसका उद्देश्य किसानों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, कि मतलब कि सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ठीक है, इसके अंतर्गत किसानों की सहायता के लिए 28,250 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1.4 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। कितना पैसा खर्च किया जाएगा ये याद रखिएगा आप, 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए अगला है, किस राज्य कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है?
तो ये इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने दी है, ठीक है। इसके तहत होगा क्या वो देख लेते हैं हम लोग। इसके तहत प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और 1 लाख अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रोजगार पैदा करेगी। अगला है एशिया कप टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो मतलब कि ये होना था सितंबर के मंथ में होना था, लेकिन अब ये जून 2021 तक होने की संभावना है, ठीक है। कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। अब इसके बाद ये हमने रीवा सौर ऊर्जा परियोजना, इसके बारे में हमने आपको बताया था। इसका जो उद्घाटन हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बताना भूल गए थे, तो इसको हमने जो है आज के वीडियो में ऐड कर दिया है। तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस सौर ऊर्जा को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, किसने? MPUVNL और सौर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के संयुक्त उपक्रम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL ने 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया। कितने क्षेत्र में किया गया ये आप याद रखिएगा, 1590। चलिए आगे देख लेते हैं। यह परियोजना की लागत लगभग कितना है? 4000 करोड़ रुपए है, ठीक है। इसमें 3 इकाइयां हैं, ठीक है। इस कितने पैसा जो है खर्च किया गया? 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। प्रत्येक इकाई में कितने? 250 मेगावाट, मतलब कि 3 इकाई है, एक में 250 होगा, तो टोटल कितने मेगावाट का उत्पादन होगा? तो देख लेते हैं। टोटल 750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा या हो रहा है, ठीक है। अब तो शुरू हो गया है। अगला है पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि बिजली उत्पादन में और कोई माध्यम था तो वहाँ पे जो है कार्बन का उत्सर्जन होता था, लेकिन अब जो है सौर ऊर्जा के द्वारा जो है 15.7 लाख कार्बन डाइऑक्साइड को रोका जाएगा, ठीक है। जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों के लगाने के बराबर है, ठीक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है मुकेश अंबानी किस नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं? तो 8वें बन गए हैं, ठीक है। किसको जो है पीछे छोड़ दिया? वॉरेन बफेट को जो है छोड़ दिया। ये अमेरिकी उद्योगपति हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और बताना था, हम मैक्सिमम उन्हीं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था तो इसके बारे में हमने कुछ नहीं बताया, ठीक है। जैसे कि रीवा वाला परियोजना इम्पोर्टेंट था तो इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने बता दिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है महावीर द सोल्डर हु नेवर डाइड, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है? AK श्री कुमार है, ठीक है। अब यह पुस्तक 1962 के भारत और चीन के युद्ध पर आधारित है, ठीक है। ये बुक जो है कहाँ किसने लिखी? AK श्री कुमार ने लिखी है, ठीक है। ये कौन सा युद्ध? 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है, ठीक है। अगला है 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई बैठक किन किन के बीच शुरू की है? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच शुरू हुई है, ठीक है। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है। ये किस देश में? बेल्जियम में है। अगला है फैन थ्रोट छिपकली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? तो कर्नाटक में हुई है, ठीक है। अगला है 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो जी आकाश ने जीता। ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। खेल मंत्रालय ने आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के पद से किसे इस्तीफा देना पड़ गया?
तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने जो है अपने पद छोड़ दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने अमेरिका इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है? तो आंसर क्या है? अमेरिका। ठीक है, अब ऐतिहासिक घटनाएं देख लेते हैं 11 जुलाई की। तो 11 जुलाई 2003 में हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत हुई थी। विकिपीडिया पहले भी था लेकिन जो है इंग्लिश में था, लेकिन अब देखते होंगे विकिपीडिया हिंदी में आता है। तो कब शुरू हुआ था? 11 जुलाई 2003 में शुरू हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। 11 जुलाई 2006 में मुंबई ट्रेन बमबारी। ठीक है, तो भारत में बम हमलों से 209 लोगों मारे गए थे। 11 जुलाई 1902 में प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह का जन्म हुआ था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और एक और बात, अगर आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल SSC ई मैथ्स ठीक है, ये चैनल का नाम है। आप इसमें जाइए, मैथ के वीडियो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।